इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। मोस्ट इम्पोर्टेंट हम देख चुके हैं कई बार। अब यहाँ पर कई सारे कैरेक्टर्स जो हैं आएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। कुछ नाम्स ऐसे हैं क्योंकि ज़्यादातर हम मेन को पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार एक एट ए ग्लांस इनको भी देख लेते हैं। इसकी पिक्चर्स आपको फ़ोटो जो होगी इस तरह, ये जो कैरेक्टर है वो मेरे फेसबुक जो ग्रुप है एडू स्पार्क स्वाति से डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएंगी इजीली अगर आपको वहाँ से पढ़नी है तो। पहला कैरेक्टर है हमारा अरुण इन टाइटस एंड्रोनिकस वे। ये कौन है? एक एबल कैरेक्टर है जो इंस्टिगेट करता है सारे मतलब जो अदर कैरेक्टर को है वायलेंस करने के लिए एंड्रोनिकस के हाउस ऑफ एंड्रोनिकस के जो है करता है। एक एबल कैरेक्टर है। इतना लंबा आपसे पूछा नहीं। हाँ यहाँ पूछ सकते हैं वैसे इसमें डिटेल भी इसकी कि कौन कौन करता है मतलब दूसरों कैरेक्टर को इंस्टिगेट, तो अगेंस्ट द हाउस ऑफ एंड्रोनिकस तो अरुण। फिर एब्राहम सलेंडर द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर का कैरेक्टर है। सुइटर टू एनी इतना इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं है, सीधा सीधा पूछा जाएगा तो एब्राहम सलेंडर कौन कहाँ का कैरेक्टर है तो द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। एक्लीस या एचलीज इन ट्रोलिस एंड क्रेसिडा former hero of Trojan War who is now portrayed as lazy. Former hero who is the former hero of Trojan War in Troilus and Cressida as Liz. एडम एक एडम एंड ईव है, वहाँ से नहीं जाना आपको। ये एडम कैरेक्टर है एज यू लाइक इट का एक ओल्ड सर्वेंट दिखाया गया है और कहा जाता है कि ये वाला कैरेक्टर का प्ले शेक्सपियर ने किया था। शेक्सपियर को ही बताते हैं कि इसका रोल जो है शेक्सपियर ने ही निभाया था, क्योंकि कहीं कई बार आता है कि शेक्सपियर ने अपने प्ले में एक्टिंग की थी या नहीं थी। तो शेक्सपियर के कुछ माना जाता है कि कुछ प्लेज में 2-3 प्लेज ऐसे थे जहाँ पर उन्होंने जो है एक्टिंग की थी, वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले ही। एमिलिया कॉमेडी ऑफ एरर का कैरेक्टर है। मार्कस एमिलियस लेपिडस जूलियस सीजर द ड्यूक ऑफ एल्बनी इन किंग लियर। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट वाले ही हम देखेंगे। एलोन्जो ये इम्पोर्टेंट है। एलोन्जो टेम्पेस्ट का कैरेक्टर है। द किंग ऑफ नेपल्स एंड एन एनिमी टू प्रॉस्पिरियो ये इम्पोर्टेंट है। टाइटस एंड्रोनिक्स तो ये तो नाम से ही जाहिर है कि टाइटस एंड्रोनिक्स का ही कैरेक्टर होगा। द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले मेन हीरोइन हीरो है फ्रस्ट्रेटेड एंड, हालांकि थोड़ा अजीब सी स्टोरी है यहाँ पर। ये फ्रस्ट्रेटेड है एंड जो मेट किया गया है बाय टेमोरा एंड हर फॉलोअर्स इट ही टेक्स रिवेंज बाय किलिंग हर सन्स एंड कुकिंग देम फॉर हर टू ईट। एंजेलो मिजर फॉर मिजर का कैरेक्टर है। एनेबुलेन हेनरी एट्थ का कैरेक्टर है। विलियम शेक्सपियर ने कौन सा जो हेनरी एट्थ भी यहाँ पर आता है, कई सारे हेनरी जैसे 6 भी है, लेकिन हेनरी 7 जो आता है वो विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। एक जो है हमारा क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट सा बनता है। यहाँ से थोड़े इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। एंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है। द टाइटल कैरेक्टर शाइलॉक क्लेम्स ए पाउंड ऑफ फिश ऑफ हिज फ्लैश। मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। एंटोनियो इन मच एडो अबाउट नथिंग में भी है। द ब्रदर ऑफ लिनोटो। एंटोनियो 12th नाइट में है ए सी कैप्टन हु रेस्क्यू सेबास्टियन। तो यहाँ पर जो एक एंटोनियो यहाँ भी आ गया, टेम्पेस्ट में है द ब्रदर ऑफ प्रॉस्पिरियो, ठीक है। ही कॉन्स्पायर्स विद सेबास्टियन टू मर्डर एलोन्जो एंड गोंजालो। अब 4 कैरेक्टर हैं। जब आपसे एंटोनियो के बारे में पूछा जाएगा तो ये वाले अदर प्ले वहाँ पर नहीं दिए जाएंगे, कोई एक इनमें से होगा, बाकी अदर होंगे। फिर भी इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंटोनियो इन 12th नाइट वाला पूछा जाता है। और क्या है ये? एक सी कैप्टन है। ये वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 12th नाइट वाला। फिर द टेम्पेस्ट वाला पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है तो एंटोनियो टेम्पेस्ट का भी कैरेक्टर है, प्रॉस्पेरो का ब्रदर है। फिर आगे इतना नहीं है। यहाँ पे टू जेंटल ऑफ वेरोना में भी एंटोनियो कैरेक्टर है।
ही इज़ प्रोटियस फादर, तो ये भी एक कैरेक्टर है। एरियल इन द टेम्पेस्ट, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। द स्पिरिट दैट सर्व्स प्रॉस्पेरो, एरियल जो है कहाँ का कैरेक्टर, टेम्पेस्ट में है, तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये बालसार जो कैरेक्टर है रोमियो एंड जूलियट का, ये रोमियो का सर्वेंट है। ये भी जो दो कैरेक्टर है नाम सेम ही है, लेकिन ये वाला जो कैरेक्टर है ये भी जो है रेयरली पूछा जाता है, मोस्टली नहीं पूछा, लेकिन जब पूछा जाएगा तो एक नंबर आपका बन जाता है यहाँ पर। तो ये भी कैरेक्टर क्या है, 3-4 में आ रहा है, इसीलिए ज़्यादातर ये कैरेक्टर पूछे नहीं जाते क्योंकि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर सपोज धोखे से चारों में से यही ऑप्शन दो, मान लो यही यहाँ रोमियो एंड जूलियट भी ऑप्शन में आ जाए, मच एडो अबाउट नथिंग भी आ जाए, तो फिर वो आपत्ति में क्वेश्चन जाते हैं, फिर दुनिया भर के विवाद से उठते हैं। तो इसलिए इस तरह के कैरेक्टर बहुत रेयर पूछे जाते हैं, बहुत तरीके से पूछे जाएंगे। तो ये जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस वाला, ये ज़्यादा पूछा जाता है। पल्सर मर्चेंट ऑफ वेनिस में इस सर्वेंट ऑफ पोर्शिया जो हीरोइन उसका सर्वेंट दिखाया गया है। बैंक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकू इन मैकबेथ का है, एक कैप्टन विद मैकबेथ है। ही इज़ ए लेटर मर्डर ऑन मैकबेथ्स ऑर्डर एंड हिज घोस्ट हॉन्ट्स मैकबेथ एट ए फीस्ट। घोस्ट किसका दिखाया गया है मैकबेथ में, बैंकू का। बेसिनियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, एंटोनियो का फ्रेंड है। ही इज़ द स्वीटर पोर्शिया, ही इज़ द स्वीटर पोर्शिया, ही is the suitor of Portia. Beatrice and Benedict important question पे कैरेक्टर है। Much ado about nothing के the center character who fall in love with each other, तो ये much ado about nothing के कैरेक्टर है Beatrice and Benedict। नेक्स्ट हमारा आता है Horatio in much ado about nothing, विलेन सर्वेंट। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए डेसियस ब्रूटस और मार्कस ब्रूटस दोनों ही जूलियस सीजर के कैरेक्टर हैं, पर इम्पोर्टेंट 43 वाला मार्कस ब्रूटस है जो मेन कैरेक्टर सा है, एक सेंटर कैरेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है। जूलियस सीजर का ही कैरेक्टर है। सीलिया एज यू लाइक इट की कैरेक्टर है, रोजलैंड्स कंपेनियन एंड कजिन है। शी कॉल्स हरसेल्फ एलिना, तो अपने आप को किसने एलिना कहा बोला है, सीलिया ने। फाइल इन हर सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, तो सीधे सीधे रोजलैंड की कंपेनियन है और अपने आप को क्या कहा है, एलिना। सीलिया एज यू लाइक इट की कैरेक्टर है। लॉर्ड चैम्बरलेन इम्पोर्टेंट है, हेनरी 8 का कैरेक्टर है। ए फ्यूजन ऑफ टू हिस्टोरिकल लॉर्ड्स चैम्बरलेन, वन ऑफ देम इज लॉर्ड्स, यहाँ सीधा सीधा आपको लॉर्ड चैम्बरलेन किसका कैरेक्टर है, हेनरी 8 का। क्लियोपेट्रा एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का कैरेक्टर है, विलब्ड है एंटनी की। शी कमिट सुसाइड बाय पॉइजनस स्नेक्स बाइट, वो सांप से जो बाइट, स्नेक के जो उससे पॉइजन से जो है सुसाइड कर लेती है। क्लियोपेट्रा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल किंग लियर का कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ये कॉर्डेलिया भी इम्पोर्टेंट है, ये हमारी रह गई थी, कॉर्डेलिया किंग लियर की है। द यंगेस्ट डॉटर या मेन हीरोइन इसकी है, शी मैरिज द किंग ऑफ फ्रांस। द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल यहाँ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सिम्बलिन में जो कैरेक्टर है, द टाइटल कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज द किंग ऑफ ब्रिटन्स एंड फादर ऑफ इमोजिन गिड्रस एंड अरपेरागस। तो सिमलिन किसका कैरेक्टर, सिमलिन का। ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा मेन कैरेक्टर, क्योंकि नाम से ही नाम को पता चल जाता है। यहाँ पर फादर वाला पूछा जा सकता है, ब्रिटॉन्स या किसी का भी एक का नाम दे देंगे, किसका फादर कौन है, सिमलिन। वैसे रेयर क्वेश्चन है ये। डेस्डिमोना, ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर प्लेस की हीरोइन के नाम पोर्शिया, डेस्डिमोना, क्लियोपेट्रा, इस तरह से 3-4 हीरोइनों के नाम मैचिंग में आ जाते हैं। मैच करिए किसकी कौन सी हीरोइन है, या फिर सीधे सीधे भी पूछ लिया जाता है। तो डेस्डिमोना जो है ओथेलो की कैरेक्टर है, ओथेलो की वाइफ है,
हु इज स्ट्रेंगल्ड बाय हिम इन द एंड। The Earl of Gloucester in King Lear, the father of Edgar and Edmund। एडगर इन किंग लियर, ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि कहाँ का है, किंग लियर का कैरेक्टर है। द वर्दी एंड लेजिटमेट सन ऑफ ग्लूकेस्टर, ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज पुअर टॉम इन द प्ले। तो पुअर टॉम की तरह किसने अपने आप को डिस्गाइज किया है, एडगर ने। किसमें, किंग लियर में। एडमंड किंग लियर का जो है, और क्या है ये, बास्टर्ड सन ऑफ ग्लूकेस्टर। तो ये वाला पूछा, हु इज़ द बास्टर्ड सन ऑफ ग्लूकेस्टर, तो वो है एडमंड किंग लियर में।